श्री कृष्ण ने कहा था कि सुख बांटने से दोगुना हो जाता है और दुख बांटने से आधा रह जाता है। जब हम अपने सुख को किसी पारिवारिक सदस्य, मित्र या संबंधी के साथ बांटकर प्राप्त सुख का भोग करते हैं, तब हमारा सुख दोगुना हो जाता है। इसी तरह जब कोई अपना हमारे जीवन में आए हुए दुख को बांटता है, तब हमारा दुख आधा रह जाता है। वस्तुतः सुख और दुख को बांटने की प्रक्रिया में मूल रूप से व्यक्ति की संवेदना ही काम करती है। इसलिए जिसकी संवेदना जितनी अधिक होती है और जिसकी भावनाएं जितनी अधिक संस्कारित और मानवीय होती है, वह उतने ही लंबे प्रीतिभाव से दूसरे का सुख या दुख बांट पाता है, या फिर क्रोध भाव से अभिभूत होकर अकारण ही सुखी व्यक्ति को हानि पहुंचाने का प्रयास करने लग जाता है और इस विचार से संतुष्ट होने का प्रयास करता है कि इस व्यक्ति के साथ प्राकृतिक न्याय ठीक ही हुआ और अब ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। इसमें सम का अर्थ है समान और वेदना का अर्थ है अनुभूति, और इस विचार से संतुष्ट होने का प्रयास करता है कि इस व्यक्ति के साथ प्राकृतिक न्याय ठीक ही हुआ और अब ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। संस्कृत व्याकरण के अनुसार संवेदना शब्द में दो पद हैं। एक पद है सम और दूसरा पद है वेदना। इसमें सम का अर्थ है समान और वेदना का अर्थ है अनुभूति। जब किसी एक व्यक्ति की अनुभूति किसी दूसरे व्यक्ति के सुख दुख के साथ जुड़ जाती है तो उसे संवेदना कहते हैं। यह मनुष्य का एक उत्तम गुण कहा जाता है, जिसके मूल में करुणा, अलोभ और समत्व की भावना मुख्य रूप से रहती है। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे के दुख से दुखी होता है, तो ऐसी स्थिति तभी आती है जब हम में करुणा होती है। संवेदना का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इससे व्यक्ति एक दूसरे के साथ जुड़ा महसूस करने लगता है और हम अपना कुछ त्याग करके दुखी व्यक्ति के लिए सहयोग करने को तत्पर होते हैं। यह समाज को एक सूत्र में बांधने का सर्वोत्तम गुण है और आज के समय में इसका सर्वाधिक मूल्य और महत्व है।